So now what is the difference between systems approach and contingency approach? So in system approach में क्या होता है कि हर प्रॉब्लम को, हर मैनेजमेंट को, हर संगठन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही तरह से देखा जाता है. बट इन कॉन्टेंजेंसी अप्रोच एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज यूनिक. हर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक ट्रीट किया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स यूनिक होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी यूनिक होता है. इन सिस्टम अप्रोच the contributors of system approach are social psychologists, और contingency approach में the contributors of contingency approach are sociologists. What is the difference between psychologist and sociologist? Psychologist deals with unity, deals with one person or a group of people who are very close to each other, and sociologists deal with society, ठीक है, as a whole. So systems approach एज सिस्टम्स अप्रोच में क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिडर्ड सेम. हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही तरह का उसको कंसिडर किया जाता है कि उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं सिस्टम्स अप्रोच में, वो एक साइकोलॉजिस्ट उसको निकाला है, ठीक है. इट इज़ मेनली फाउंड आउट by a psychologist. And in contingency approach में हर प्रॉब्लम और हर सिचुएशन यूनिक होता है. So it is the contingency approach, the contributors are basically sociologists. Okay. उसी तरह से systems approach is vague and unspecified, whereas contingency approach is pragmatic, specific and action oriented. systems approach में प्रॉब्लम क्या होता है कि systems approach हर जगह लागू नहीं होता है ऐसे, क्योंकि सिस्टम अप्रोच एक वेग आइडिया देता है. वेग आइडिया देता है मतलब कि सपोज़ जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि हाउ टू कंडक्ट क्लासेस, ठीक है, क्लास कैसे कंडक्ट किया जाए, ठीक है, तो ये क्या सब टीचर्स पे और सब सब्जेक्ट्स पे लागू होगा? नहीं लागू होगा ना. तो ये बेसिकली एक वेग आइडिया है कि अच्छा क्लास ऐसे होगा जिसका 40 to 50% मैच करेगा, बाकी मैच नहीं करेगा. बट इन कॉन्टिजेंसी अप्रोच मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज यूनिक. हर क्लास यूनिक होता है, हर क्लास लेने का तरीका यूनिक होता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग क्या करें, ठीक है. सो देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑफ सिस्टम्स एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच. ओके, आई होप दैट यू विल स्टडी इट, एंड इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू what is the difference between administration and management. See, basic difference of administration and management means everybody can be a manager, ठीक है, but everybody cannot be an administrator, ठीक है. An administrator have to be a manager, but a manager is not necessarily is required to be a administrator, ठीक है. Administration basically means that people who control the organization, कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोई संगठन का पॉलिसी, कोई संगठन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो निर्धारित करते हैं, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं. और मैनेजर संगठन के हर पहलू पे होता है, फ्रॉम लो लेवल टू टॉप लेवल, एवरीवेयर यू विल फाइंड मैनेजर्स. बट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो जनरली टॉप लेवल पे होते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर्स. एडमिनिस्ट्रेटर्स कंपनी पॉलिसीज़ एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, ठीक है, और मैनेजर्स बेसिकली वर्क इन द ऑपरेशंस लेवल एज वेल एज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटर जनरली मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए मैनेजर. ओके, सो नाउ we will study about the functions of a manager. So there are a lot of functions of a manager, that planning and taking decisions, proper and effective communication, coordination, encouragement, motivation, what we have studied already, we have discussed already in the initial video. Okay, so what else is there? Then there are roles of managers. Roles of managers is basically कि मैनेजमेंट रोल्स क्या क्या हैं. एक मैनेजर का क्या रोल हो सकता है एक संगठन में. वो एक डायरेक्टर हो सकता है, वो डायरेक्ट करता है, वो मोटिवेटर हो सकता है, वो गाइड हो सकता है, वो एक दोस्त हो सकता है, वो प्लानर है, वो सुपरवाइज कर सकता है, और वो रिपोर्ट कर सकता है. रिपोर्ट क्या कर सकता है? व्हेन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स आर टू बी डेल्ट विथ,
और अगर वो उस प्रॉब्लम्स उसके लेवल पे हैंडल नहीं होता है तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, and that's it. That's all it was in the first chapter of introduction to management. Even if you have any problems, please watch my videos. Whatever I am posting, those videos are specifically for you, and please go through the notes. If you are not understanding it, WhatsApp me, call me, and you write in Google Classroom, okay sir, I am not understanding this particular part of this chapter. And when you are watching the videos, if you are not understanding certain parts, you also put it on the comment box. Okay, also I will be giving you certain questions. Okay, those questions will become your sessional questions afterwards, so please do them. Okay, those questions are not time taking. Okay, they can be done, and please post them इन ए पेज. ओके, आइदर वो कॉपी का पेज हो और जिसमें भी हो उसमें आपका नाम, आपका डिसिप्लिन, आपका रोल नंबर लिख के उसको अटैच करें. आप उसको अगर अटैच नहीं कर पाते हो तो आप उसको मुझे मेल भी करें. आप कृपया व्हाट्सएप नहीं करें, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफिशियल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट, इट डजंट लुक गुड. सो आइदर यू मेल मी और you attach it in the Google Classroom. Okay, in the next class we'll be going with the next chapter, which will be motion study. Okay, thank you.